किसी ने बड़े काम की बात कही है। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा। मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है। दोस्तों, ये कहानी एक राजा की है जो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते थे। पूरे दिन इस बात में बिताते थे कि मेरे राज्य का, मेरे देश का विकास कैसे हो, कैसे मेरा साम्राज्य आगे बढ़े और प्रजा मेरी सुखी रहे। प्रजा भी उनसे खुश थी। धीरे धीरे उनका समय आगे बढ़ने लगा, वो वयोवृद्ध होने लगे, उनकी उम्र बढ़ने लगी। तो उन्होंने निश्चित किया कि अब किसी को उत्तराधिकारी बना दूं, अपना प्रभार किसी को दे दूं, राजा बना करके अब मैं भगवान का भजन करूं। अपनी पत्नी से चर्चा किए तो पत्नी ने कहा ठीक है, बना दीजिए किसी को। समस्या यह नहीं थी कि किसको बनाए, उनके बच्चे भी थे, लेकिन अगर एक ही लड़का होता तो ठीक था। उनके बच्चों की संख्या 10 थी, 10 बच्चे थे उनके। अब बात यह आई कि किसको राजा बना दें। उनकी पत्नी ने कहा ऐसा करिए, 10 बच्चे हैं, पूरे राज्य को बांट दीजिए 10 में, अच्छा हो जाएगा, सब अपना खुश रहेंगे, अपना काम करेंगे। तो राजा ने कहा नहीं, एक राजा के लिए यह ठीक नहीं है, राज्य के लिए भी ठीक नहीं है। अगर राज्य छोटा हो जाएगा तो और लोग आपस में लड़ेंगे तो इसका विकास नहीं होगा। इसलिए साम्राज्य को बड़ा होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो राजा तो एक ही होगा। तो फिर उन्होंने, पत्नी ने कहा ठीक है, तो आप ही सोचिए, अपने पूज्य गुरुवर से पूछिए, कुछ रास्ता बताएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा जाते हैं, गुरु जी से पूछते हैं और कुछ डिसाइड करते हैं, मन में आपस में चर्चा करके कुछ निर्णय ले लेते हैं। और एक दिन अपने सभी पुत्रों से कहते हैं कि कल आप लोग आइएगा, आपके लिए बहुत अच्छे खाने का इंतजाम किया गया है, आपको बहुत अच्छा डिनर मिलेगा, बहुत अच्छा खाना मिलेगा, आप लोग पूरी तैयारी से आइएगा। अब सभी राजकुमार तैयार हो जाते हैं और आ जाते हैं। लगा हुआ था, काउंटर लग गए थे खाने के, और जैसे से अपनी अपनी थाली, उसमें थालियां भी रखी हुई थी, थाली उठाते हैं, अपना रखते हैं खाना। और खाना जैसे रखे सब और एक साथ सोचे अब खाना शुरू करें, वैसे ही देखते हैं कुछ कुत्ते वहां पर आ गए, शिकारी कुत्ते आ गए। अब शिकारी कुत्ते आए तो थोड़ा इधर उधर करने लगे, तो बहुत सारे लोग अब क्या करें, अब कुछ ऐसे थे, कुत्तों को हमने देखा होगा, कुछ एकदम दौड़ पड़े खाने के लिए। तो जैसे कुछ आए वैसे कुछ लोग वहाँ से हट गए और भाग लिए और थाली अपनी वहीं पर छोड़ दिए। भाग गए सब वहाँ से और किसी तरह से, लेकिन एक था कोई उसमें जो रुका और थोड़ी देर तक वो कार्यक्रम चला, वो चला गया। दूसरे दिन फिर राजा ने ऐलान कर दिया कि आज शाम को उन्होंने अपनी प्रजा में सबको बता दिया कि आज आइए, आपके राजा का ऐलान होगा, राजा आपका अगला कौन है वो बनेगा। तो राजा ने सभी मंत्रियों को बुला लिया, जो राज्य में और सम्मानित लोग थे उनको भी बुला लिया, पूज्य गुरुओं को बुला लिया, और फिर अपने बड़े बेटे को बुलाया कि आइए आप बताइए कल का डिनर कैसा था, कैसा आपने खाना खाया। तो जो उनके बड़े बेटे थे आए, कहे क्या है पिताजी, ये कोई तरीका है, जैसे ही हम लोग गए खाना खाने के लिए, जैसे हमने थाली में निकाला वैसे कुत्ते आ गए। पता नहीं जो हमारे पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, दरबार हैं, क्या करते हैं, हम लोग भगाना पड़ा, कोई कुत्तों को भी नहीं रोक सकते, ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, सब लोग एकदम आलसी हो गए हैं। मैं तो कुछ खा ही नहीं पाया इस चक्कर में। दूसरे से पूछे आपने कैसा खाना रहा, आप बताइए अपना अनुभव। दूसरा जब बताता वो कहता पिताजी कुत्ता आ गया, पीछे पड़ गया, मैं तो छोड़ के भाग गया, किसी तरह अपने को बचाया और चला गया भाग करके। ऐसे एक एक करके सबसे पूछते रहे और सब कोई न कोई कारण बताते रहे। जब 10वें का नंबर आया तो उसने कहा पिताजी खाना बहुत ही लजीज था, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था और मैंने भरपेट भोजन किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो बताए, उसकी इस बात को सुन करके सब लोग तालियां बजाने लगे, सब लोग खुश हो गए कि अरे। फिर राजा कहा आप अपना अनुभव बताइए, कैसे आपने खाना खाया, बाकी लोग तो खा ही नहीं पाए। तो उस जो 10वें बच्चे था उसने बताया कि मैं जब अपनी थाली ले लिया तो देखता हूँ कि कुत्ते आ गए, कुछ कुत्ते आ गए, तो चूंकि थालियाँ और जो मेरे भाई लोग थे तो छोड़ के चले गए, तो जो थाली में रखे थे, मैंने एक कुत्ता आया मेरे पास, मैंने उसके सामने वो रख दिया, वो थाली खाने लगा। फिर थोड़ी देर देखता दूसरा आया तो दूसरी थाली में थी, मैंने उसके सामने भी कुछ खाने रख दिए। ऐसे करके जो भी कुत्ते आए मेरे सामने, मैंने उनको कुछ खाना दे दिया, वो भी खाते रहे और मैं अपना खा लिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब तालियां बज रही थी राजा ने ऐलान किया कि देखिए यही आपके अगले राजा होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी देखभाल अच्छी तरीके से करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा इनके कार्यकाल में। दोस्तों, छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि इस जीवन में सबके सामने समस्याओं का अंबार है। समस्याएं आपके जीवन में आएंगी ही, जब तक जीवन है तब तक समस्या है।
और जिस दिन समस्याएं समाप्त होने लगेंगी, आप यह समझिएगा कि जीवन भी समाप्ति की ओर है। आप उन समस्याओं के बारे में ही मत सोचिए, उनके समाधान के बारे में सोचिए। जब आप उनके समाधान के बारे में ठीक से सोचेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। यकीन मानिए, कभी कभी आप जब विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाले आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपकी विशेषता ही क्या है, तो आपका मूल्यांकन कैसे होगा। जो समस्याओं के बीच में समाधान निकाल ले और आगे बढ़ जाए, अपना काम करता रहे, वही तो आगे बढ़ पाएगा। आप किसी भी पद के बारे में जो सोचिए कि जो जितने बड़े पदों पर हैं वहाँ पर उतनी बड़ी समस्याएं हैं। तो जब आप समस्याओं का समाधान करना सीख जाएंगे, आप यह मान के चलिए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब कोई समस्या आए, अब आज के बाद तो आप ऐसा सोचिए कि मेरी परीक्षा है। आप जब ऐसा सोचेंगे, समस्या का समाधान निकलेगा। तो इस प्रकार से ऊपर वाले ने जो भी आपको अवसर दिया है, जो भी समय दिया है, जो भी चीज़ें आपको दी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले ना भूल करते हैं ना भूलते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, ये एक बड़े अधिकारी की है जो सचिवालय में बहुत बड़े पद पर थे। एक बार वो अपने बेटे को लेकर के किसी होटल में डिनर पर गए, खाना खाने के लिए गए। खाना उन्होंने बहुत अच्छे से खाया और खाने के बाद वो अपनी शानदार कार से वापस आने लगे। वापस आ रहे थे तो उनका बेटा जो था वो थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं था, उसकी उम्र 7-8 साल थी, छोटा ही था, बहुत एकदम नासमझ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं था। हालांकि थोड़ी थोड़ी बातें वो समझता था। बैठ गए कार पे, अपने आ रहे हैं, रास्ते में चौराहे पर पहुंचे तो चौकीदार ने रोक लिया और कागज मांगा, साहब लाइसेंस दिखा दीजिए। तो कहे कि नहीं, जानते नहीं मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। ऐसा उसे बताने लगे कि मैं वहाँ हूँ, मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को देख लेता हूँ। तो कह रहा, साहब कोई बात नहीं, हम तो आपसे सिर्फ लाइसेंस मांग रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि मेरा काम है, मुझे आदेश मिला है चेक करने का, आप थोड़ा सा देखिए, जो ही मैं देख रहा हूँ। तो लेकिन वो अपना रौब दिखाने लगे कि मेरे पास ये है, तुमने मेरी गाड़ी रोक ली। फिर वो कहा, अच्छा ठीक है साहब, आप हैं अधिकारी हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप बेल्ट लगा लीजिए और जो आपके छोटे बेटे हैं इनको भी बेल्ट लगवा लीजिए, इतना काम आप कर लीजिए। वो बेल्ट भी नहीं लगाए थे। तो कहे, अच्छा ठीक है, बेल्ट लगा लिए वो कम से कम, और वो आगे बढ़ गए। अब इनका लेकिन जो छोटा बेटा था, सब बगल बैठा था, वो ये सब देख रहा था कि पापा उसको कैसे बता रहे हैं अपने पद का, कैसे किस प्रकार से उसको अपने बारे में सूचनाएं दे रहे हैं। जैसे ही थोड़ी दूर, लगभग 100-150 मीटर वो आगे बढ़े होंगे, वैसे ही एक दूसरी गाड़ी एक आदमी को टक्कर मार देती है, एक बाइक वाले को टक्कर मार देती है और वो बगल में गिर जाता है। अब हवलदार दौड़ के आता है और जो आदमी गिरा था उसको उठाता है। और यही साहब जो बगल में थे, चूंकि इनके पीछे ही जैसे एक्सीडेंट हुआ था, तो ये बगल में थोड़ा सा सोलो करते रुक जाते हैं और वो हवलदार इन्हें बुलाता है कि साहब, सचिवालय वाले साहब आइए, थोड़ा मदद कर दीजिए, आप अपनी गाड़ी में इनको बैठवा लीजिए, इनको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। और वो जो बेटा था वो भी मुड़ा देख रहा है, लेकिन ये जो महोदय थे, अधिकारी थे, उन्होंने कहा भाई मुझे बहुत इमरजेंसी है, और आगे बढ़ जाते हैं, रुकते नहीं। हवलदार इनको आवाज़ देता रहता है लेकिन ये रुकते नहीं हैं और अपने घर आ जाते हैं। और वो जो इनका बेटा था वो देख रहा है कि पापा तो घर ही चल रहे थे लेकिन कह रहे हैं इमरजेंसी है। वो आता है घर पे, बेटा लेट जाता है, लेकिन वो लेट करके सोचता रहता है कि वो हवलदार देखिए छोटा था, उसने तो सिर्फ लाइसेंस मांगे और पापा को यह बताया कि आप बेल्ट लगा लीजिए, और उस आदमी की मदद के लिए सिर्फ कह रहा था। वो हमारे पापा से कितना छोटा है, हमारे पापा तो उसके जैसे तमाम लोगों का ट्रांसफ़र करते रहते हैं, बता रहे हैं बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं रुके। उसके मन में तमाम विचार चल रहे थे। दूसरे दिन जब होता है, अखबार आता है, तो अखबार वो बेटा उठाता है तो देखता है उसी हवलदार की फ़ोटो है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक हवलदार ने एक आदमी को अपने कंधे पर बैठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया और उसका जीवन बचाया। और जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने उस हवलदार को इनाम भी दिए। वो बेटा उसका पढ़ता है और वो अखबार ले जा करके अपने पापा के सामने रख देता है और मन में सोचता है कि मेरे पापा बड़े हैं कि वो बड़े हैं, ये हवलदार बड़ा है।
और वो अपने पापा के प्रति एक नज़रिया बना लेता है, दिमाग बना लेता है कि नहीं, वो हवलदार ही बड़ा था क्योंकि उसने ऐसा काम किया है। क्योंकि आपको बताएं, बेटा छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये समझता था कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, और वो मन में सोचता रहता है। पापा उसके देखते हैं तो उनको भी थोड़ा रियलाइज तो होता है, लेकिन चूंकि बेटा छोटा था उनको ये सब बातें वो बताता नहीं है। तो दोस्तों, कहानी ये छोटी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ा सार इसका है, बहुत बड़ी सीख हमें देती है कि जीवन में हम बहुत किसी भी पद पर पहुंच जाएं, अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत जरूर होनी चाहिए, हमें लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। एक बात ये, दूसरी, हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे बच्चे बड़े हों तो अच्छे बने रहें। लेकिन बच्चे, आप यकीन मानिए कि बच्चे सीखते हैं अनुकरण से, देख करके सीखते हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, और आपके बच्चे उसको देख रहे हैं, तो ये भी वही करेंगे। आपके कहने से एक दूसरे को मदद करो ऐसा नहीं होगा, और एक समय आएगा जब वो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। आप देखिए, इस समय ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं कि बच्चे अपने माता पिता की बातें नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते? कभी आप बैठ के शांति से सोचिएगा कि आप उनको दिखा क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं। बहुत ज़्यादा बातें आदमी बताने से नहीं सीखता, अनुकरण से सीखता है। तो कोशिश कीजिए कि कभी आप अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा कार्य ना करिए कि जो उसके मस्तिष्क पे गलत छाप डाल दे, नफरत पैदा कर दे। अगर आप दूसरों से प्रेम करते रहेंगे, अच्छे काम करते रहेंगे, तो आपके बच्चे उसको देख करके अवश्य सीखेंगे और वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, भगवान ने वो चीज़ें हमें दी हुई हैं, ऐसी बातें हमको बताई हुई हैं। तो प्रभु ने, ऊपर वाले ने जो भी चीज़ें हमें बताई हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न फूलते हैं न फूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि एक हाँ और एक ना पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, ये एक राजा की कहानी है जिसे सपनों के फल को जानने में बड़ा मजा आता था। वो बहुत विश्वास रखता था, अगर कोई उसको सपना आया तो ये सोचता था कि इस सपने का मतलब क्या है, ये मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, ऐसे उसकी इच्छा हमेशा रहती थी। तो वो बार बहुत सपने देखता रहता था। तो एक बार उस राजा ने सपना देखा कि उसके सभी दांत टूट गए हैं, सिर्फ एक दांत बचा हुआ है। अब उसके मन में आया कि इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या मतलब है। अब उसने पता किया, अपने मंत्रियों को बताया कि भाई देखिए, कोई ऐसा ज्योतिषी है या भविष्यवक्ता है जो बता सकता है इसका मतलब। पता किया गया तो पता चला, हाँ, ये एक विद्वान हैं जो सपनों के अर्थ को बहुत सटीक बताते हैं। बुलवाया गया, उनको भेज दिया उसने अपने मंत्री को, और उनको बुलवाया, सम्मान के साथ बुलवाया। वो आए तो राजा ने उनके सामने रखा कि मैंने ऐसा सपना देखा है कि मेरे सभी दांत टूट गए हैं, सिर्फ एक दांत बचा हुआ है। तो जो आए थे भविष्यवक्ता, उन्होंने कहा कि राजन, आपके सामने आपके पूरे परिवार के लोग मर जाएंगे, आप अकेले रहेंगे, कोई जीवित नहीं रहेगा। ये सुन करके जो राजा थे वो सोच में पड़ गए और उसको गुस्सा भी आया। उसने कहा, अच्छा ऐसा है? गुस्सा आया तो बात तो चूंकि उन्होंने सही बताई, उन्हें गुस्सा आ गया। उसने कहा, इन महोदय को जेल में बंद कर दो। उसने उनको जेल में डलवा दिया। उसके बाद फिर और ऐलान करवाया, उसने एक बार खुला ऐलान करवा दिया कि मैंने ऐसा सपना देखा है, राज्य में कोई भी अगर आकर के उसका सही अर्थ बताएगा, मतलब बताएगा, तो उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। इधर जो आए थे भविष्यवक्ता, वो जब घर नहीं पहुंचे तो उनका छोटा भाई था, वो भी थोड़ा ये ज्योतिष के बारे में जानकारी रखता था, सपनों के बारे में बताता था। तो उसने पता किया तो पता चला वो गए थे और उनको राजा ने जेल में डलवा दिया। तो जब राजा ने ये ऐलान करवाया तो वो भी उसमें चला आया। अल्लाह, उसके मन में भय था लेकिन वो बना लिया था। तो बहुत सारे लोग आए तो, लेकिन सबके मन में वो डर हो गया था कि कहीं हम अर्थ बताए और राजा को गुस्सा आ जाए तो क्या होगा, फिर मुझे भी राजा जेल में डाल देंगे। तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उस सपने के अर्थ को बताने का। अब वो छोटा उसका जो भाई था, अभी नवयुवक ही था, वो आया तो राजा उसको देख करके आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन चूंकि आया था बताने के लिए, उसने कहा, राजन, मैं आपके सपने का अर्थ बता सकता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, बताइए। उसने कहा, राजन, आप इतने नेक दिल इंसान हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, पूरी प्रजा का ध्यान रखते हैं,
आप बहुत समय तक अपनी प्रजा का पालन करते रहेंगे। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी है। आप जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से प्रजा की देखभाल कर रहे हैं, वैसे ही करते रहेंगे। मुझे तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं इतना खुश हूँ कि पूछिए मत। उसकी यह बात सुन करके राजा बहुत खुश होते हैं और मंत्री को बुलवाते हैं, उसको ढेर सारा इनाम देते हैं, पैसे देते हैं, हीरे जवाहरात सोने की मुहरें देते हैं। वो उनको पा करके खुश हो जाता है और वहाँ से जाने को होता है तो राजा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है, थोड़ी सी विनती करता है कि राजन, जो इससे पहले महानुभाव आए थे और उन्होंने आपके बारे में बताया, आपने उनको जेल में डाल दिया है, आप उनको छोड़ दीजिए। तो राजा कहते ठीक है, उनको छोड़ देंगे। ये गया फिर उनके पास और जब उनको छुड़वा लिया तो दोनों लोग जाने लगे। तो रास्ते में वो बड़ा भाई इसका पूछता है कि तुमने क्या किया कि राजा, जो तुमको पैसे भी दिए और तुमने मुझे छुड़वा भी लिया। तो जो छोटे भाई ने कहा वो बड़े काम की बात है। उसने कहा कि जो बात आपने कही वही हमने भी कहा। तो उसने कहा हमने भी तो ही बताया था। तो छोटे भाई ने कहा नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा था। आपने ये कहा कि आपके सामने आपके सभी परिवार के लोग मर जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। और मैंने यह कहा कि राजन, आपकी आयु बहुत ज़्यादा है, आप बहुत सारे दिनों तक जीवित रहेंगे, इतनी आयु आपके परिवार में किसी की नहीं है, आप बहुत दिनों तक राज्य की देखभाल करेंगे। और ये सुनकर के राजा खुश हो गए और वो भी थोड़ा सा, जो उनके बड़े भाई थे, उनको भी समझ में आया कि हमें क्या बोलना है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये हमें सिखाती है कि हमें कहीं किसी भी समय क्या बोलना है। अगर ये हम समझ जाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। हम छोटेपन में ही बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है। आप महसूस करते होंगे कभी रिश्तों में आपसे बहुत अच्छी किसी से आपकी दोस्ती है, लेकिन एक शब्द आपके मुंह से गलत निकल जाता है और वो विवाद का कारण बन जाता है। आप परिवार में देखिए, परिवार में आपके साथ सबसे तालमेल अच्छा है, लेकिन किसी समय आपके मुंह से कुछ गलत एक शब्द निकला और पूरी स्थितियों को बदल देता है। पति पत्नी के रिश्तों में देखिए, बहुत बार आपकी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन कोई एक शब्द ऐसा निकल जाता है और पता चलता है आपके बीच में विवाद की स्थितियां बन जाती हैं, खुशियां समाप्त हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद आपको महसूस होता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो बोलते समय अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी और आप किसी विवाद में नहीं फंसेंगे। और देखिए, बोलने से ही जो बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हुए, वो बोलने की शक्ति को समझ करके ही बड़े हुए। तो अगर आपको जीवन में सुकून पाना है तो आप भी क्या बोलना है इस पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, भगवान ने हमारे अंदर वो शक्ति दी है, तो प्रभु ने जो कुछ दिया है, ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।